देखिए, अभी हमारा मौजूदगी बता दें कि अरवल में है और बता दें कि अरवल के एक निजी हॉल में जो कि पूर्व सैनिक अरुण यादव ने आज भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि आए थे भाजपा को मजबूत करने, आए थे कि भाजपा हमारी बातों को सुन पाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से साल 2 सालों से जो है भाजपा को लगातार जो है हार होते हुए देखते जो है अरुण यादव ने सोचा कि एक बार चलते हैं भाजपा की ओर और भाजपा का जो है मजबूत करते हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से जो कहीं न कहीं मनोबल टूटा और इनका जो भावुक पल आज देखने को और सुनने को भी मिला है। सीधा सीधी बात करते हैं, आज आपने उद्देश्य के साथ, किस उद्देश्य के साथ भाजपा को छोड़ा? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि भाजपा ने कभी नहीं लगा कि मुझे मान सम्मान देने का कार्य किया। कभी मजबूती से जो है भाजपा यादव को एकदम साफ एकदम दिख रहा है कि विरोधी है। स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो पूरे केंद्र से लेकर राज्य से लेकर प्रदेश कमेटी से लेकर जिला कमेटी तक पूरे यादव को इग्नोर किया गया है। कहीं किसी को एक भी स्थान और जगह नहीं मिला है और भाजपा में रह के हम अपमानित हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे। अब मुझे लग रहा था कि भाजपा में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, भाजपा में मुझे हक अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए समय से पहले मैं भाजपा से इस्तीफा दे रहा हूँ। चलिए, वजह क्या रही है? मेन सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अरुण यादव आए थे भाजपा को मजबूत करने, अपने खुद को क्यों टूट गए? खुद को टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से राजनीति करता हूं, किसी का दलाली और चापलूसी नहीं कर रहा था। इसलिए भाजपा में जो सामंतवादी और मनुवादी लोग जो भरे हुए हैं उनको हम रास नहीं आ रहे थे, वो मेरे साथ भीतर घात कर रहे थे। सरकार में रहते हुए मेरे ऊपर सीसीए लगवाया गया, तो इससे हम अपमानित हो रहे थे और लगातार मुझे परेशान किया जा रहा था। और भाजपा के कोई भी नेता, भाजपा के कोई भी शीर्ष नेतृत्व जो है इसका संज्ञान नहीं ले रहा था, नोटिस नहीं ले रहा था, मदद नहीं कर रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था। इससे मैं नाराज होकर, इससे मैं अपमानित होकर मैं भाजपा से इस्तीफा देने का निर्णय लिया हूँ। भाजपा के नेताओं को सीखनी चाहिए। अरवल में बता दें कि अरुण यादव ने एक बदलाव की ओर चला था और इन्होंने जो है जनता दरबार भी लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोशिश जो है इनकी आधा अधूरे जो है रह पाएगी। रह क्यों नहीं पाए भैया? इतनी बड़ी पार्टी है, अगर आप किसी कार्यकर्ता को अगर आप मजबूती नहीं देंगे तो पार्टी लाजमी बात है कि छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या मकसद होगा आपका। नहीं, मकसद आगे का मैं तय करूंगा अपने सारे समर्थकों, युवा साथियों के साथ बैठ के एक राय विचार विमर्श करके आगे क्या निर्णय होगा मैं आगे बताऊंगा। आज बस इतना ही था कि भाजपा से जो है इस्तीफा देना था, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। खुद दिए कि और भी आप नहीं, हमारे जितना साथी समर्थक हैं, मैं भाजपा के सक्रिय सदस्य इस्तीफा दे रहा हूं और सभी तरह के सदस्य, प्राथमिक और सक्रिय सदस्य, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं इस्तीफा दिया हूं और अपने सारे समर्थकों के साथ इस्तीफा दिया। सैकड़ों समर्थकों जी, आपने हजारों की संख्या में जोड़ा है भाजपा में, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा भी किया था, तो उन सबों को अब क्या कहिएगा? 1000 मेरे पास सक्रिय सदस्यता था, 1000 लोग का मेरा दिल्ली से प्रमाण पत्र मिला हुआ, कहिए तो दिखा देंगे। और मैं सारे लोगों के साथ मैं आज जो है इस्तीफा दे रहा हूँ और सारे देख लीजिए कि इतना नौजवान साथी आज भी हमारे साथ हैं, पार्टी छोड़ने के बाद मेरे निर्णय के साथ हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब अगर कहा जाए तो अरवल विधानसभा में आपने लगातार जो है जो जनता से आप हर सवाल का या हर बात को आप पूछते हैं कुछ भी काम करने के पहले, तो आगे क्या निरंतर आपका जारी रहेगा? नहीं, आगे मेरा जो नीति सिद्धांत है राजनीति करने का, जो मेरा विचारधारा है, वही विचारधारा को पूरा अरवल के जनता मतदाता जो है मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं। तो मैं तमाम युवा साथियों और तमाम जनता मतदाता से ही अपील करूंगा और यही कहना चाहूँगा कि मेरा सिद्धांत और स्वाभिमान नहीं बदलेगा। जिस तरह से मैं राजनीति शुरू से कर रहा हूँ, उसी लगन और उसी जज्बा के साथ मैं फिर आगे की भी आप लोग को सेवा में मैं तत्पर रहूँगा। आपको नहीं लगता है अरुण जी कि आपने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ करके आप जनता की सेवा करने आए हैं और पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करती, इतनी बड़ी बड़ी सपोर्ट, तो आगे फिर तो नहीं सपोर्ट किया है तो आने वाला विधानसभा चुनाव में अरवल से भाजपा को मैं बुरी तरह से हराने का संकल्प लेता हूँ और
उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि अरवल यादव बहुल क्षेत्र है और जिस तरह से अरुण यादव को पार्टी में अपमानित किया गया है, तो ये अरुण यादव को नहीं, पूरे अरवल के यादव समाज को अपमानित किया गया है। इस श्री कृष्ण के वंश को अपमानित किया गया है। तो श्री कृष्ण जी का जो मैं वंश हूँ, मैं उनका बदला लेकर रहूँगा। चलिए, अपने शीर्ष नेतृत्व को कभी बोलने की कोशिश की कि हमने भैया भाजपा को छोड़ दिया है, ये हमारे साथ हो रहा है? लगातार शिकायत किया हूँ, लगातार 1 वर्षों से मैं लगातार 1 वर्षों से मैं नहीं सुना गया। 1 वर्षों से लगातार जो पार्टी की गतिविधि थी, नीति सिद्धांत था, अरवल के वर्तमान जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी से सैकड़ों पार्टी में गुटबाजी है और उनके खिलाफ लोग लगातार आवाज उठाते रहे। लेकिन पार्टी भाजपा ब्राह्मणवाद पार्टी है, ब्राह्मण को सिर्फ वो जो है सम्मान देती है और ब्राह्मण की बात को सुनती है। इसलिए हम और भी जाती हैं भाजपा में, जाती हैं, लेकिन सुना जाता सिर्फ उसी का है। इसलिए मैं कहूँगा कि भाजपा जो है बैकवर्ड और यादव विरोधी पार्टी है। इसलिए मैं पूरे समर्थकों और पूरे अपने साथियों और नौजवान साथियों के राय विचार विमर्श करके ही आज पूरा मुझे अपमान हो रहा था। पार्टी में रहते हुए मेरे ऊपर 2 बार सीसीए लगवाया गया, भीतरघात किया गया। पार्टी के नीति सिद्धांत से मैं क्षुब्ध होकर आज पार्टी के सारे सदस्य और सारे प्राथमिक और सक्रिय सदस्य इस्तीफा देने का आज मैं फैसला लिया। अरुण यादव बता दें कि अपने जॉब छोड़ कर के जो है सैनिक का जॉब छोड़ कर के अब राजनीतिक में आए थे हाथ आजमाने, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से इनको तोड़ा है, ये भैया टूटने वाले नहीं है। भले मनोबल को थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन ये जो है टूटने वाले नहीं है। निरंतर जो है इनका काम चलता रहेगा और जो जनता का निर्णय होगा, जनता का जो सही फैसला होगा, वो अब जो है कहीं न कहीं धरातल पर अब दिखेगी। पहले अब जो है आगे अरवल से लेकर के और भी विधानसभा बिहार में चुनाव जो होने वाले हैं, तो आगे क्या तैयारियां है आपकी? आगे तैयारी बहुत जल्द मैं जनता के बीच आऊँगा और जनता से मिलकर, जनता से घूमकर राय लूँगा, विचार विमर्श करूँगा। सबके साथ बैठकर जो उचित निर्णय होगा जनता हित में, लोक हित में, समाज हित में, जो सामाजिक बात करेगा, सामाजिक न्याय की जिस पार्टी बात करेगा, मैं उसके साथ रहूँगा।